23 मार्च को मुंबई के माहिम में अवैध निर्माण तोड़ा। 13 मार्च को उत्तराखंड के देहरादून में 2 अवैध ढांचों को हटाया गया। 11 मार्च को गुजरात के बेट द्वारका में 78 अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। 14 सितंबर को कानपुर में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला। इन 4 वीडियो में 3 बातें कॉमन है। पहली बात, जिन ढांचों को गिराया गया वो अवैध थी, और दूसरी बात यह कि सबको बुलडोजर से हटाया गया, और तीसरी बात यह है कि यह अवैध निर्माण या तो समंदर के किनारे हुआ था या फिर सुनसान इलाकों में। अवैध अतिक्रमण की ये वो क्रोनोलॉजी है जो पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव दिखाई देती है। जहां भी खाली मैदान दिखता है वहां अचानक अवैध निर्माण नजर आता है और फिर उसे धार्मिक स्थल में बदल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अवैध अतिक्रमण होता कैसे है और कैसे मजहब की दुहाई देकर जमीन के टुकड़े पर कब्जा किया जाता है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले मुंबई के माहिम में उस लोकेशन को समझिए जहां एक दिन पहले अवैध निर्माण को तोड़ा गया। ये समंदर का इलाका है। जब भी हाई टाइड आता है तो ये लोकेशन गायब हो जाती है। सोचिए, इस जगह को धार्मिक स्थल बना दिया गया। प्रशासन की नजर इस पर पड़ी तो एक दिन के अंदर ही एक्शन हो गया। माहिम के जिस अवैध मजार और उसके आसपास बनाए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया, वो इलाका अब न सिर्फ पूरी तरीके से समतल हो चुका है बल्कि वो इलाका अब जो है जलमग्न भी हो चुका है। इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहां पर ये अवैध मजार हुआ करती थी। अब फिलहाल हाई टाइड की वजह से वो जो जगह है वो जलमग्न हो चुकी है। यहीं से महज 50 मीटर के फासले पर पानी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां पर एक मजार बनी थी। अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया, राजकीय संपत्ति पर कोई भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि कोई करता है तो इसके लिए उसे डीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। 13 साल पुराने इस फैसले को आधार बनाते हुए उत्तराखंड के देहरादून में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई। तिमली रेंज के जंगलों में 2 मजारों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। जहां आम आदमी का जाना मुश्किल था, वहां 2.65 हेक्टेयर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। जंगल से लगने वाले इलाके में हिंदू रहते हैं। देखिए, मैं इस समय विकास नगर परिक्षेत्र में हूं और ये वन विभाग का एरिया है। यहाँ एक मजार हुआ करती थी जिसको लेकर काफी लोग यहाँ पे आते जाते रहते थे और लगातार सरकार भी ऐसी मजारों को पहले भी नोटिस दे चुकी है। और देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से धामी सरकार का रात को बुलडोजर चलता है और जिसके बाद ये जो यहाँ पे दरगाह थी उसको यहाँ से मजार को यहाँ से बुलडोजर की कार्रवाई के चलते नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये अपने आप में सरकार इस तरह के एक्शन ले रही है। उत्तराखंड सरकार की ये पिछले कुछ महीने में तीसरी कार्रवाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 सालों में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे कर 1400 से ज्यादा ढांचे बना दिए गए, जिनमें से 26 को इसी महीने ध्वस्त कर दिया गया। पिछले साल दिसंबर महीने में देहरादून और पौड़ी जिलों में जंगलों में बने 15 अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि अवैध निर्माण कुछ एक साल पुराना होता है, मगर इसका इतिहास कई साल पुराना बताया जाता है। देखिए, आप किसी से भी अगर ये सवाल करेंगे कि ये मजार यहाँ कब से है, तो शायद वही आपको यही जवाब देगा कि मुझसे पहला है। अब ये मैं भी नहीं कहूँगा कि वो तकरीबन 50 साल का है या 60 साल का है या 70 साल से है, कितने साल से है ये मैं भी नहीं कह सकता। ये सैकड़ों साल पुराना है। ये सैकड़ों साल पुराना है। ये पहले यहाँ चौकीदार रहते थे, वह हम भी छोटी उम्र के थे, वह बुजुर्ग होके मरे थे, 100 साल से ऊपर उनकी उम्र थी। सरकार और प्रशासन की नजर में जो वैध है वो वैध है और जो अवैध है वो अवैध है। और ये अवैध मजारें कुछ घंटे या एक दिन में नहीं बनती बल्कि सुनियोजित होता है। सबसे पहले सुनसान इलाके की रेकी की जाती है जो मेन सड़क से नहीं दिखती। इसके बाद उस रास्ते के पेड़ों पर खास रंग के कपड़े बांध दिए जाते हैं।
और रास्ते में पत्थरों को रखकर चूना लगाकर रास्ता बना दिया जाता है और जहां मजार बनानी होती है वहां मिट्टी का टीला बनाया जाता है। उस पर पत्थर रखकर चादर डालकर अगरबत्ती और दिया जलाया जाता है। फिर धीरे धीरे चबूतरा बनता है और धार्मिक कहानियां बनाकर आस्था से जोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस विश्वास को माउथ टू माउथ अटूट किया जाता है और जब इस अफवाह पर लोगों का यकीन बंध जाता है तो शुरू होता है डेमोग्राफी चेंज पार्ट 2। और यही हुआ था गुजरात के बेट द्वारका में। साल 2005 में बेट द्वारका में महज 6 मस्जिदें थी जो 2022 में बढ़कर 78 हो चुकी थी। पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर सैकड़ों, और इस तरह बेट द्वारका का इस्लामीकरण कर दिया गया। बाद में प्रशासन का हंटर चला और फिर एक ऑपरेशन के तहत करीब 800 अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया गया, जिनमें कई अवैध मस्जिद, दरगाह और मजारें थी। जगह जो है उसमें कई क्रिमिनल्स भी रहते थे, उनके भी बड़े बड़े बंगलोस इसमें गिराए गए, जिसमें बेट द्वारका में और यहाँ पे हरसद के नावद्रा गांव में 2 मकान गिराए गए। उसमें नावद्रा में जो मकान गिराया गया वो बंदे के घर से 100 करोड़ का ये ड्रग्स मिला था। तो ऐसे भी गुनहगार हैं जो अंदर छुपे हुए होते हैं पर बाहर उसका एक व्यापारी का जो चलन होता है वैसा दिखेगा। तो ऐसे लोगों को निकालना, ढूंढ के निकालना भी मुश्किल था। तो ये सब जब किया गया तब पता चला कि ये लोग ज़्यादातर एंक्रोचमेंट में ही रहते। पहले से इन्फॉर्म किया गया, उनको नोटिस भी दी गई, कोर्ट कार्रवाई भी हुई। उसके बाद पुलिस ने उनको फिर बताया कि अब आपके यहाँ डिमोलिशन होने वाला है। तो एक प्री टीम थी हमारी जो ये वर्क कर रही थी। उसके बाद हमारी जो एक्चुअल डिमोलिशन डे था उस दिन 2 भाग में पुलिस भेजी गई थी कि उसमें एक स्टैटिक टीम थी जो पहले जाके एरिया डोमिनेशन कर लेगी। फिर डिमोलिशन टीम थी, वो हमारी 2 डिमोलिशन टीम थी, ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2। उसके अंडर में 3 टीम रखी गई थी, एडवांस डिमोलिशन और रेस्क्यू टीम, और एंटी मोर्चा भी रखा गया था। कोई हेजिटेशन करता है तो उनको वहां से जगह से हटाया जाए और दूर जगह ले जाया जाए। एक फैक्ट यह भी है कि अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे ज्यादा यूपी में एक्शन लिया गया, जहां सार्वजनिक जमीन, पार्क और सड़क किनारे 38,355 धार्मिक स्थल अवैध ढंग से अभी भी मौजूद हैं। हालांकि योगी सरकार इस अवैध कब्जे की परिपाटी को बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसलिए सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, कानपुर शहर, फैजाबाद, मेरठ, ज्योतिबा फूले नगर, वाराणसी, आगरा और मथुरा में अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है। 2021 में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। वो आदेश था कि उत्तर प्रदेश में 2011 के बाद सार्वजनिक स्थलों पर जितने धर्मस्थल बने हुए हैं वो अवैध अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाकर राज्य सरकार हाईकोर्ट को जानकारी दे। इसके बाद लगातार राज्य सरकार की ओर से ऐसी कवायदें हुई, गणना कराई गई कि किस जिले में, किस शहर में कितने ऐसे धर्मस्थल हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए हैं। उनकी संख्या बताकर जिला प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया गया, लेकिन मामला फाइलों में दबा रहा। हाईकोर्ट में भी लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल की गई और उसके बाद इसी साल जनवरी में हाईकोर्ट ने आदेश दिया जिसमें कहा गया कि लखनऊ और कानपुर शहर, ऐसे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें रेलवे ट्रैक पर, सड़कों पर जितने सार्वजनिक जगहों पर धर्मस्थल बने हुए हैं वो अवैध अतिक्रमण है। यूपी में सार्वजनिक सड़कों पर 1 जनवरी 2011 या इसके बाद जितनी भी धार्मिक निर्माण हुए हैं वो या तो हटाए जा रहे हैं या फिर हटाए जाएंगे। संदेश साफ है, आस्था के नाम पर जमीन के किसी टुकड़े पर अवैध कब्जा अब नहीं चलेगा, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।